ये है जीके एंड जीएस की सीरीज़। इसमें देखेंगे हम पॉलिटी के 25 पॉइंट्स जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं। 51 से लेकर 75 तक ये है। तो प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पार्ट है, मतलब जो प्रियम्बल से शुरुआत होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रियम्बल को आत्मा कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो प्रियम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो उसकी अथॉरिटी मिली है, पावर मिली है, वो पीपल ऑफ इंडिया के लोगों से मिली है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो पावर है वो लोगों ने वो कॉन्स्टिट्यूशन को दी है। प्रियम्बल ये कहती है, एज पर प्रियम्बल डेट ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949। Till now, the preamble to the Constitution of India has been amended for once 1976। देखो कॉन्स्टिट्यूशन कब से आ रहा है? 1950 में लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन 50 में बना था, अब 75 ईयर्स हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए हैं। तो जो चेंज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसे कहा जाता है अमेंडमेंट। तो प्रियम्बल में सिर्फ एक अमेंडमेंट किया गया है 1976 में। इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोवरेन का मतलब है क्या? प्रियम्बल में लिखा है सोवरेन कंट्री है। सोवरेन इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड नॉट सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ एनी अदर कंट्री। सोवरेन मतलब इंडिया के ऊपर अपना खुद का राज है, किसी दूसरी कंट्री का राज नहीं है, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिशर्स का राज था। रिपब्लिक मतलब द प्रियम्बल एम्फेसाइज दैट हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडेटरी। रिपब्लिक कह रही है कि राजाओं का राज नहीं है, पब्लिक का राज है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनी थी उसने ही कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसे अटेंड किया था 211 मेंबर्स ने। बट मुस्लिम लीग बॉयकॉट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब ये हो गया कि ब्रिटिशर्स को जाना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। तो पहली मीटिंग इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखना इसका काम था। बट मुस्लिम लीग ने इसे बॉयकॉट किया। उसने कहा कि हमें दूसरा स्टेट चाहिए, मतलब हमें अपनी दूसरी कंट्री चाहिए, जिसके पाकिस्तान की नींव रखी गई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई। 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया और वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था एस.सी. मुखर्जी को। ये फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे एस.सी. मुखर्जी किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सर B.N. राव अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्हें एडवाइजर चुना गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड चुना गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन हुए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो टाइम लगा वो लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जो फाइनल सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। और सेशन में आया, इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को। फाइनल जो सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 24 जनवरी 1950 को हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। बट कॉन्स्टिट्यूशन उससे पहले अडॉप्ट कर लिया गया था, मतलब 2 महीना पहले नवंबर में अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था जब, उसमें एक प्रियम्बल थी, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे। अब 12 शेड्यूल्स हैं और आर्टिकल तो 400 450 के आसपास हैं। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब इन्हें बनाया गया, इलेक्ट किया गया?
ऑन 24 जनवरी 1950, 1950। कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स हैं, तो पार्ट थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है फंडामेंटल राइट्स का। पार्ट थर्ड में है फंडामेंटल राइट, पार्ट फर्स्ट में यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप, पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 31 को डिलीट किया गया था। उसमें पहले जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट रखा गया था, बट फिर इसे हटाया गया फंडामेंटल राइट से। तो 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे हटाया गया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के नज़रों में सब इक्वल हैं, ये कॉन्सेप्ट लिया गया था यूके, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी केस में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्टली अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये पूछा जाता है, ये तो सारे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं।